अलका एक बहुत बड़े सेठ जी मदन लाल जी के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील जिसकी शादी हो चुकी थी, छोटा बेटा मोहित जिसके लिए अलका को पसंद किया गया था। सेठ मदन लाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे जहां बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठ जी की बड़ी बहू जानकी एक बहुत बड़े परिवार से थी। जानकी बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति सुनील से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मदन लाल जी का छोटा बेटा मोहित विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी ऑर्डर को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में एक काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे मोहित के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। अलका जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी, बेटी चिंता मत करो, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। अलका: जी पिताजी। जानकी जानती थी कि अलका गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबा कर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद अलका के पिता और उसका छोटा भाई जगत को तो केवल 8 साल का था, अलका को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। पिता: बेटी तुझे इतना सुख मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अलका अपने पिता और भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। विदा होते समय सेठ जी ने कहा, जब बिटिया का मन भर जाए पीहर से तो बता देना, मैं मोहित को भेज दूंगा, और हाँ, साथ में अपने बेटे को भी भेज देना। अपनी बहन के साथ कुछ दिन रह लेगा। पिता: सेठ जी, दामाद जी के लायक हमारा घर नहीं है, मैं इसे खुद ही छोड़ जाऊंगा। सेठ जी: नहीं, जो रीति रिवाज है सो है, वो ही जाएगा आपके घर। जैसा भी है वह उसका ससुराल है। हाँ, इसके भाई को साथ जरूर भेज देना, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमारा भी मन लगा रहेगा। उसके बाद सेठ जी भी अपनी गाड़ी से तीनों को भेज देते हैं। घर आकर अलका सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनकर अलका की माँ रोने लगती है। बेटी, हमारी औकात नहीं थी तेरे लिए ऐसा घर ढूंढने की, ये तो सेठ जी की मेहरबानी है, हमेशा सबकी सेवा करती रहना। कुछ दिन बाद अलका को लेने मोहित आता है। वे अपने साथ जगत को भी ले जाते हैं। अलका और जगत का स्वागत होता है। जगत को सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जानकी उससे बहुत बैर रखती थी। एक दिन जगत खेल रहा था, तभी उससे कांच का बहुत सुंदर गमला टूट जाता है। कांच पूरे में फैल जाता है, जिसके कुछ टुकड़े जगत के पाँव में भी लग जाते हैं। यह देखकर जानकी बहुत गुस्सा करती है। जाहिल गरीबों, पता भी है कितने का था ये गुलदस्ता जिसे तोड़ दिया। अलका, तेरा बाप पूरी जिंदगी भी हमारे कारखाने में काम करे तो भी इसका दाम नहीं चुका सकता। अलका: दीदी, बच्चा है, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। अलका जल्दी से जगत को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले जाती है। उसके पैर से कांच निकालती है। जगत को बहुत दर्द हो रहा था, वह जोर जोर से रो रहा था। यह सुनकर जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने जगत को मारना शुरू कर दिया। अलका उसे बचाती रही, लेकिन जानकी ने नहीं छोड़ा। जानकी, कहाँ से भिखारी इकट्ठे हो गए हैं। अलका जगत के पैर में पट्टी बांधकर उसे चुप करा कर सुला देती है। शाम को अलका बाकी सबके आने से पहले एक गाड़ी में बैठकर जगत को अपने पिता के घर पहुंचा आती है, जिससे कि बात ज़्यादा ना बढ़े। शाम को सेठ जी जगत के लिए मिठाई लेकर आए थे, लेकिन जगत को ना पाकर वे दुखी हो जाते हैं। घर के नौकर उन्हें सब बता देते हैं। सेठ जी जानकी से बहस नहीं करना चाहते थे। इसी तरह समय बीत जाता है। अलका एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सेठ मदन लाल जी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन जानकी का गुस्सा 7वें आसमान पे था। बच्चे के नामकरण का दिन आने वाला था। सेठ जी ने अलका के घर वालों को न्योता भिजवाया। समारोह से एक दिन पहले जानकी ने एक नौकर के हाथ से अलका के घर संदेशा भिजवा दिया कि बच्चे के लिए चांदी का पालना लाएं। अलका के पिता बहुत परेशान हो गए। उस समय जगत 10 वर्ष का हो चुका था। जगत: पिताजी छोड़ो, दीदी के घर जाते ही नहीं हैं। पिता: नहीं बेटे, सब उसे ताने मारेंगे, जाना तो पड़ेगा। जगत: लेकिन पालना कहाँ से आएगा। पिता: बेटा एक काम कर, लकड़ी का ही पालना लेकर चलते हैं, उन्होंने रख लिया तो ठीक है, नहीं तो वापस ले आएंगे। दोनों बाप बेटे बहुत से उपहार लेकर समारोह में पहुंच जाते हैं। सेठ जी और उनके दोनों बेटे उनका बहुत स्वागत करते हैं। जिस समय बच्चे का नामकरण होना था उस समय बच्चे को पालने में लिटाना था। चांदी का पालना ना देखकर जानकी बहुत गुस्सा हो गई। जानकी: तो मैं यही लकड़ी का पालना मिला था हमारे कुलदीपक के लिए, मैंने कहा था चांदी का पालना लाना। यह सुनकर अलका के पिता बहुत दुखी होते हैं। पिता: बेटी, हमसे जो बन पड़ा वो ले आए, हमें माफ़ कर दो। सेठ जी: समधी जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। जानकी, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो।
वे बेचारे कहाँ से लाते चांदी का पालना, और तुमने इनसे कहा ही क्यों पालना लाने के लिए। अलका पूजा के स्थान पर बैठी अपने पिता और भाई की बेइज्जती देखकर रो रही थी। जानकी, वाह पिताजी, जो रिवाज है वो तो करनी ही पड़ेगी। सेठ जी, चुप हो जाओ बहू, सब मेहमान जुड़े हैं, मैं अभी चांदी का पालना मंगा देता हूँ। जानकी, नहीं पिताजी, पालना तो मायके से ही आता है। जगत को बहुत गुस्सा आ जाता है। जगत, बड़ी दीदी, मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक अपने भांजे के लिए चांदी का पालना नहीं ला देता चैन से नहीं बैठूंगा। चलिए पिताजी। दोनों बाप बेटे आंखों में आंसू लिए वहाँ से वापस चले जाते हैं। अगले दिन जगत काम ढूंढने लगता है। वह छोटी सी उम्र से ही मेहनत करके पैसे जोड़ने लगता है। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं। इस बीच ना अलका कभी अपने पीहर आई, ना उसके पीहर से कोई उसकी ससुराल गया। सेठ जी अब बूढ़े हो गए थे, वे ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक बड़ा सा ट्रक उतरा। उसमें बहुत सा सामान था। ट्रक के साथ आए मजदूर एक एक करके सारा सामान अंदर ले जाने लगे। सेठ जी ने उनसे पूछा, लेकिन वे बिना कुछ बताए सारा सामान घर के आंगन में रखाए। सेठ जी, ये सब क्या है, हमने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी बाहर एक आलीशान कार में आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत सुंदर युवक बाहर निकलता है। घर के आंगन में पहुंचकर वह सेठ जी के पैर छूता है। सेठ जी, बेटा तुम कौन हो और ये सब क्या है। अलका और जानवी भी वहां आ जाती हैं। अलका, जगत तू कितना बड़ा हो गया, पूरे 10 साल हो गए तुझे देखे। जगत, दीदी आपने पहचान लिया। अलका, हाँ, अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। बता माता पिता कैसे हैं। जगत, सब ठीक है बड़ी दीदी, थोड़ी सी देर हो गई, ये देखो। यह कहकर वह नौकरों को इशारा करता है। नौकर सारे सामान से कपड़ा हटाते हैं। एक बड़ा सा चांदी का पालना, बहुत सारे हीरे, सोने के जेवर, बच्चे के लिए चांदी के खिलौने, पूरा घर उनकी चमक से चमचमा रहा था। जानकी, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने घमंड में तुम्हारे पिता का अपमान किया था। उसकी मुझे यही सज़ा मिली कि मेरी कोई औलाद नहीं है। अलका अपने भाई के गले लगकर खूब रोई। अलका, भैया कभी बहन की याद नहीं आई। जगत, बहन याद तो बहुत आती थी, लेकिन पिताजी का अपमान यहाँ आने से रोक लेता था। आज मैंने अपना फर्ज पूरा किया, तब तुझसे मिलने आया। अलका, पिताजी का अपमान मेरे कारण हुआ, इसलिए मैं कभी मायके नहीं आई, किस मुंह से आती। जानकी, बहन मुझे माफ़ कर दो, ऊपर वाले ने तो मुझे सज़ा दे ही दी है। अलका, नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें अपने से ऊपर घर में रिश्ता नहीं करना चाहिए था। सेठ जी, बेटी ठीक कह रही हो, मैंने अपने घर के लिए सुख लेने गया था, तुम्हारे हिस्से में दुख भर गया। जगत, सेठ जी, क्या अब मैं अपनी दीदी को ले जा सकता हूँ। इस चांदी के पालने ने रोक रखा था आने को। सेठ जी, बेटा हमें शर्मिंदा मत करो, अपनी दीदी को ले जाओ, जब तक चाहे वहाँ रखना, और अपने पिता से मेरी ओर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। अलका अपने 10 साल के बेटे को लेकर अपने भाई की गाड़ी में बैठकर अपने पीहर की ओर चल दी।